कृपा सिंधु नररूप हरिं मामोहतम जासु वचन रवि कर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपती, क्या लगेगा। परम पूज्य गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर पधारे हुए परम पूज्य स्वामी रंजयानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर पधारे हुए सभी महापुरुषों को बारंबार नमन। आप लोगों को ज्ञात है कि यह सत्संग जो है हमारे आदरणीय स्वामी सुधीर बाबा के पोती के विवाह अवसर पर यह सत्संग का आयोजन रखे हैं और उनके सुधीर बाबा के पिताजी का पुण्यतिथि भी है, कमलेश्वरी बाबा का, दोनों तिथि। परमात्मा की दया से, ईश्वर की कृपा से जब इस मनुष्य के लिए ईश्वर परमात्मा संत सदगुरु जब द्रवीभूत होते हैं, तभी जीवन में इस पवित्र कर्म शुभ कर्म करने का शुभ अवसर प्राप्त हो। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने कल्याण के वास्ते, सुख के वास्ते, शांति के वास्ते जो है पवित्र कर्म को अवश्य करना चाहिए। अभी आप लोग पवित्र ग्रंथ श्री सत्संग योग से श्रवण किए और वेद मंत्र में आया हाथ पैर गुदा लिंग प्रश्न, अर्थात में इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा कर, झूठ ये खेल कर उस परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सारी इंद्रियों से संतान का अलग होकर, जैसे आज उस बच्चे का रात में विवाह होगा, इस घर के परिवार से अलग हो जाएंगे और नए रिश्ता को स्थापित करेंगे। उसी तरह से संतों ने कहा सारी इंद्रियों से अपने को अलग करके और आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, वही जो है असली विवाह है। ये शरीर का संबंध है, आत्मा और परमात्मा का जो है रिश्ता, वह संबंध जो है अटूट रिश्ता है। शरीर का संबंध जो है एक जन्म का है और आत्मा परमात्मा का, वह एक बार जब रिश्ता जुड़ते हैं कभी टूटते ही नहीं। संतों ने कहा संसार का काम करते हुए, संसार का काम करते हुए और परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का मनन करेंगे। और गुरु महाराज ने कहा
गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल। अर्थात में संत सदगुरु से सद्ज्ञान प्राप्त करके थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान करेंगे, यह मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाए। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, गुरु के वचन निज सागर हो, चलो चली हो नहाय, जन्म जन्म के पकुआ हो छिने डार। संतों से ज्ञान प्राप्त करके यदि शरीर रूपी समुद्र में युक्ति के द्वारा ध्यान के द्वारा डूब लगाते हैं, जन्म जन्म का अशुभ कर्म जो है वह सब धूल जाएंगे और यह शरीर रूपी जो है बर्तन पवित्र हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे और निर्मल हो जाएंगे। जब शरीर रूपी बर्तन पवित्र हो जाएंगे, संतों का जो ज्ञान है परम पवित्र ज्ञान है, यही ज्ञान जो है हमारे अंदर में अवस्थित हो जाएंगे और इस ज्ञान के द्वारा जो है इस जीव का कल्याण होगी। इसीलिए माताओं के लिए पातिव्रत धर्म का पालन करना अनिवार्य है। पातिव्रत धर्म का पालन करेंगे, ध्यान और सत्संग करेंगे, तो इस ध्यान सत्संग के प्रभाव से संस्कार से मोक्ष प्राप्त होगा और पातिव्रत धर्म का जो पालन करेंगे संसार का जो है सब सुख प्राप्त होगा। माता ने यही बात है और करना चाहिए। जब तक माता पातिव्रत धर्म का पालन नहीं करेंगे, उनके घर के बच्चे संस्कारी नहीं होंगे, महान नहीं होंगे। इसीलिए माता के लिए, उन बच्ची के लिए हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं और वह बच्ची पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए सास ससुर का, पति का सेवा करती हुई एक दिन जो है परम सुख शांति को प्राप्त करें। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद दें और पूज बाबा में बना रहे हम लोग भरपूर जो है पूज बाबा से श्रवण करेंगे। बोले प्रेम से